बिहार की तीन पार्टियां जो विधानसभा में अपना वर्चस्व जमाती है, जो दिखाती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और बड़ी भी है ही। बिहार की वो तीन पार्टियों के बारे में हम आपको बताएंगे। भाजपा, जेडीयू और राजद के बारे में हम आपको बताएंगे कि किसके पास किस समाज का कितना वोट है और उसके पास सभी समाज का वोट है या नहीं है, या फिर उसका जो दावा रहता है कि हमारे पास सभी समाज के वोट है, वो दावा गलत है। जैसे भाजपा दावा करती है कि मेरे पास सभी समाज का वोट, सभी धर्मों का वोट है। जेडीयू भी ये दावा करती है, राजद भी ये दावा करती है। और इस दावे पर ये लोग कितना सही साबित होते हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि दावा तो सब लोग करता है। दावा तो तेजस्वी यादव ये भी करते हैं कि A to Z का वोट जो है वो अब राजद के पास है। और दावा नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हमको तो सभी समाज के लोग अपना नेता मानते हैं। और भाजपा भी ये दावा करती है कि हमको भी सभी समाज के लोग अपना नेता मानते हैं। और अब देखते हैं क्या होता है। यानी भाजपा सभी समाज की पार्टी, राजद सभी समाज की पार्टी और जेडीयू भी सभी समाज की पार्टी। तो ऐसे में अब हम आपको बताएंगे कि कौन पार्टी के पास किस समाज का कितना, मतलब सबसे ज्यादा वोट है, सभी समाज के लोग किस पार्टी के साथ रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेडीयू की। जेडीयू की अगर बात करें हम, तो जेडीयू अभी महागठबंधन में है। और महागठबंधन में कौन कौन लोग हैं? कांग्रेस है, माले है, राजद है और जेडीयू है। और अब इसमें किस समाज का कितना वोट? जेडीयू के पास नीतीश कुमार बड़े चेहरा हैं, और बड़े चेहरा मतलब नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता हैं। इनके पास कुर्मी वोट जो है वो है, और कुशवाहा वोट भी कुछ इनके पास है, जो कि ये दावा करते हैं कि कुर्मी कुशवाहा भाई भाई, और कुशवाहा के बड़े भाई नीतीश कुमार, यानी इनके पास भी कुर्मी और कुशवाहा का वोट है। थोड़ा बहुत मुस्लिम समाज का भी वोट इनके पास रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास मुस्लिम समाज का जो वोट है वो भी है। और ऐसे अगर बात करें महागठबंधन में, तो कांग्रेस के पास कुछ खास समाज के लोग जो है वो नहीं है। भाकपा माले के पास कुछ खास समाज के लोग नहीं है। वो भी मतलब कि उनके, अब एक होता है ना कि किसी पार्टी के पास खास समाज के लोग ज्यादा एक रहते हैं, या फिर उस पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, ऐसा महागठबंधन में नहीं है। जैसे अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को कुर्मी कुशवाहा के जो लोग हैं वो अपनी पार्टी मानते हैं। थोड़े बहुत मुसलमान जो हैं वो भी अपनी पार्टी मानते हैं, और थोड़ा बहुत दलित वोट भी है वो भी जेडीयू के पास है। और अब हम बात करेंगे राजद की। यादव मुस्लिम, आप एमओआई समीकरण जो कि लालू यादव ने बनाकर रखा, एमओआई समीकरण यानी यादव और मुस्लिम राजद को अपनी पार्टी मानते हैं और राजद इनको अपना वोटर मानती है। राजद कहती है कि सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो यादव मुस्लिम राजद को वोट करेंगे। और अब दलित भी थोड़े बहुत जो है वो राजद के साथ रहते हैं, और राजद अभी किसके साथ है? महागठबंधन के साथ है। तो महागठबंधन यादव मुस्लिम कुर्मी और कुशवाहा, थोड़े बहुत कुशवाहा और थोड़े बहुत जो दलित हैं वो भी हैं राजद के साथ, और लालू यादव को अपना नेता मानते हैं तो दलित है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुसलमान जो है वो अब राजद से नाराज हो रहे हैं। मुसलमान राजद के हाथों से निकल रहे हैं, और राजद भी चाहती है कि जितना मुसलमान जाना चाहता है चला जाए, जितने मुसलमान लोग जाने चाहते हैं वो चले जाए। अगर मुसलमान पर राजद का कब्जा रहता तो शहाबुद्दीन की पत्नी को राजद अपनी पार्टी में ही रखता, और पार्टी में रखा भी है लेकिन भाव नहीं दे रहा है। और राजद भी चाहती है कि मुसलमान जितना छटकना चाहता है छटक जाए। तभी तो 2020 के चुनाव में 5 ओबीसी के विधायक जीत गए थे, क्योंकि उनको अब राजद के ऊपर भरोसा नहीं है। अब राजद को वो अपनी पार्टी नहीं मानते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम आजाद हैं, आजादी की तरह रहें, और हम जिसको मन उसको अपना वोट दे। हम पे किसी भी पार्टी का अपना दबाव जो है वो ना रहे। हमारे पास इतना अधिकार रहे कि हम जिसको मन अपनी पार्टी बना ले, जिसको मन उसको अपना नेता बना दे। और अब तीसरी बात करेंगे भाजपा की, कि भाजपा के पास किस समाज का कितना वोट है। अब पर्सनली बात करें तो भाजपा के पास राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, इन चारों समाज का वोट जो है वो है।
उसके बाद यादव समाज का वोट भी है। नित्यानंद राय थोड़े बहुत तो तोड़ कर लाए ही हैं। राजद से जो यादव नाराज रहते हैं वो थोड़े भाजपा से अटैच हुए हैं, क्योंकि नित्यानंद राय को वो अपना नेता मान लिए हैं। और थोड़े बहुत 100 में से 10% यादव तो पक्का ही भाजपा के साथ हैं। और उसके बाद फिर बात करें वैश्य समाज की, तो वो भी भाजपा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी राजद ने जैसे वैश्य समाज के एक नेता को मंत्री बनाया और कहा कि ये पूरा समाज हमारे साथ है, लेकिन फिर भी वो भाजपा को छोड़कर नहीं गए, वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। जैसे यादव समाज जो है वो राजद के साथ रहता है, थोड़ा बहुत छटक जाता है, उसी तरीके से वैश्य समाज के लोग भाजपा के साथ रहते हैं, थोड़े बहुत छटक जाते हैं। और अब बात करेंगे कि भाजपा एनडीए में है, यानी गठबंधन। और एनडीए में कौन कौन है? पासवान के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान, यानी पासवानों का वोट एनडीए के तरफ। कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, यानी कुशवाहों का वोट, जो कुशवाहा समाज का वोट है, वो एनडीए यानी भाजपा के तरफ। उसके बाद दलित के बड़े नेता जीतन राम मांझी, वो किधर हैं? एनडीए में। तो दलितों का वोट भाजपा के तरफ, यानी इन सारे समाज का जो वोट है वो भाजपा के तरफ है। आप काउंट करिए, पासवान, उसके बाद राजपूत, उसके बाद हो गए आपको भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, उसके बाद वैश्य, और फिर यादव, मुसलमान भी जो है वो अब भाजपा की तरफ थोड़े बहुत शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। और राजद और जेडीयू यहां पर कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। राजद के पास कुछ ही समाज के वोट है, जेडीयू के पास कुछ ही समाज के वोट है, लेकिन भाजपा के पास सभी समाज का वोट जो है वो इकट्ठा हो चुका है। भाजपा सभी समाज के वोट को इकट्ठा कर चुकी है और भाजपा अब दिखा रही कि हम कितना मजबूत हैं। बिहार में अगर आज चुनाव हो जाए लोकसभा के या फिर विधानसभा के, तो भाजपा यहां पर लीड लेते हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके पास सभी समाज के वोट है। और बिहार में जब सभी समाज के लोग रहते हैं तो भाजपा के तो सभी समाज के जो वोट मिलेंगे, जैसे कि पासवान का भी वोट मिलेगा एनडीए को, और भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि भाजपा एनडीए में मुख्य भूमिका निभा रही है। फिर अगर बात करें दलित समाज का वोट, जीतन राम मांझी, वो भी वोट जाएगा भाजपा को। उसके बाद अगर बात करें हम कि कुशवाहा समाज का वोट, वो भी भाजपा के पास जाएगा। भाजपा के पास दो बड़े चेहरा हैं कुशवाहा के, एक तो है आपको सम्राट चौधरी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक है उपेंद्र कुशवाहा। ये दोनों बड़े चेहरा हैं कुशवाहा समाज के, और दोनों भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भाजपा को कितना फायदा होता है। इन तमाम समाज के जब वोट जो है वो एनडीए को मिलेगा तो इंडिया को कितना नुकसान होगा और एनडीए को कितना फायदा होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।